everyone, welcome back to Just Grow JKSSB। एक मिनट भाइयों। तो स्वागत है भाई आप लोगों का जस्ट ग्रो JKSSB पे। तो भाई लोग सबसे पहले तो अपना हालचाल बता देना कमेंट सेक्शन में। हालांकि ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, JKSSB जूनियर असिस्टेंट 2026 के लिए एक मॉक टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। ये मॉक टेस्ट रहेगा जीके पे, जीके जीएस। तो इसमें मैं बेसिकली स्टेट की भी कवर करूंगा जीके, स्टैटिक जीके, और सेंटर की भी करूंगा, ठीक है। मोस्टली जो आप अपनी बुक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह, ठीक है। तो मोस्टली हम सारी चीजें इसमें कवर करने वाले हैं ये, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्लास के एंड में कि मॉक का लेवल कैसा रहा, ठीक है, और आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए। लेवल बताना मुझे, फीडबैक बताना, और मुझे ये बताना कि 20 आउट ऑफ आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए। और भाई लोग एक चीज याद रख लो, टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ने के लिए जो वाईटी, ये जो चैनल है ना, यूट्यूब चैनल जस्ट ग्रो JKSSB, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो वहां से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, और वहां से आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो ये था इंट्रोडक्शन में। तो आओ भाई चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हमारी क्लास पे आज। तो बताओ भाई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज नोन एज गेटवे टू लद्दाख। बताओ भाई गेटवे टू लद्दाख हम किस पास को कहते हैं? जोजिला पास, बनिहाल पास, रोहतांग पास, या काराकोरम पास। तो एनीवन इन द कमेंट सेक्शन में भाई पहले वीडियो पॉज करना और मुझे बता देना। तो इसका सही आंसर रहेगा जोजिला पास, ठीक है। ये कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है ये? श्रीनगर टू ले, याद रखना भाई, श्रीनगर टू ले को कनेक्ट करता है ये, ठीक है। गेटवे टू लद्दाख हम इसे कहते हैं, श्रीनगर टू ले को कनेक्ट करता है ये, ठीक है। बनिहाल पास किसे कनेक्ट करता है? जम्मू और कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर कनेक्ट करता है कश्मीर वैली से, ठीक है। रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है? कुल्लू वैली को करता है, ठीक है, विद स्पीति से। और काराकोरम पास बता दो भाई, इंडिया और चाइना के बीच है ये, ठीक है, इंडिया एंड चाइना। तो मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन की ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देता चलूंगा, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी बाकी ऑप्शंस को भी रिकॉल करने में, ठीक है। तो गेटवे ऑफ गेटवे टू लद्दाख हम किसे कहते हैं? जोजिला पास को कहते हैं। किसको कनेक्ट करता है ये? ले को कनेक्ट करता है श्रीनगर से, ठीक है। बनिहाल में हमने देखा जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करता है। रोहतांग हमने देखा कुल्लू को करता है स्पीति वैली से। काराकोरम इंडिया और चाइना के बीच का पास है, ठीक है। चले आगे, आओ भाई नेक्स्ट बता दो भाई। द स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे आप IST कहते हो, इज बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड ऑफ, बताओ भाई ये किस पे है बेस्ड? बता दो भाई अगर आपको पता है इसका आंसर तो। एनीवन इन द कमेंट्स? तो ये है भाई 8230 ईस्ट, ठीक है। चले आगे, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बता दो भाई, विच ऑफ द प्राइमरी इज द प्राइम व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्ट्रियल पॉलिसी। मॉन्ट्रियल पॉलिसी कौन फ्रेम करता है? ये फ्रेम करती है RBI। फिस्कल पॉलिसी कौन फ्रेम करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आप मुझे भाई कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देना कि जो कॉइन्स कौन इशू करता है हमारे देश में? कॉइन्स आर इशूड बाय। और भाई मुझे कमेंट सेक्शन में क्लास के क्वेश्चन का फीडबैक भी बताना कि क्वेश्चंस का क्या लेवल रहा है, ठीक है, आज की क्लास के। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है मॉन्ट्रियल पॉलिसी का? रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब जितना खर्चा ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से, मतलब जितना बजट से ज्यादा खर्चा हो जाए, तो फिस्कल डेफिसिट होता है। कंट्रोल इन्फ्लेशन, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, या प्रमोट फॉरेन ट्रेड। तो इसका सही आंसर रहेगा कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल।
चले आगे। अब नेक्स्ट बता दो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम यूके। ठीक है, बताओ भाई यूके से हमने क्या नहीं लिए इनमें से। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से ले रखा है, यूके से ले रखा है। रूल ऑफ लॉ कहां से ले रखा है, यूके से ले रखा है। सिटीजनशिप कहां से ली है भाई हमने, यूके से ले रखी है। और जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये नहीं ले रखा हमने यूके से, ये कहां से लिया हमने, यूएसए से लिए रखा है। ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमने मिल बांट के लिए बाकी और भी कंट्रीज से। ठीक है जी, तो इसका आंसर रहने वाला है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई डीपीएसपी कहां से ली है। यूएसए से अगर मैं बात करूं तो यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू ले रखा है, फंडामेंटल राइट्स भी वहीं से ले रखे हैं भाई। फंडामेंटल राइट्स, तो ये फंडामेंटल राइट्स कहां से ले रखे हैं हमने, यूएसए से ले रखे हैं। और ये क्या है, जस्टिसेबल है। ठीक है, कौन से पार्ट में मिलते हैं ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, विच पार्ट, और इनको इनके उल्लंघन पे आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज की भी यहीं पे बात कर लेते हैं, जो कि एक नागरिक की ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, ये कहां से ले रखी है, ये ले रखी है यूएसएसआर से, यानी आज के टाइम जिसे आप रशिया कहते हो। और ये नॉन जस्टिसेबल है, इसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते, अगर जाओगे तो आपको भगा दिया जाएगा। ठीक है, एक थप्पड़ मार के। ठीक है जी, मजाक कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो कोर्ट नहीं जा सकते आप, ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है जी, तो चले आगे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। तो भाई मैं दोबारा से एक बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पे, टेलीग्राम जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन सॉरी, वो दे रखा है मैंने वाईटी चैनल के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वाईटी चैनल, ये जो चैनल है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन में देखना, तो वहां पे दे रखा है। ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नहीं है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है जी, तो वहां आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे ही हमारे ये जेकेएसएसबी वाले ग्रुप में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताओ भाई सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है। वाटर का होता है, एयर का होता है, ग्लास का होता है, या डायमंड का होता है। तो ये होता है सबसे ज्यादा होता है डायमंड का। अब डायमंड का कितना होता है, 2.42 होता है ना, याद रखना भाई। मेरे से ये ट्वेल्थ क्लास में सीबीएसई बोर्ड में वहां पे पूछा था, प्रैक्टिकल होता है ना जब फिजिक्स का, उसमें पूछा था। ठीक है, और एयर का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है भाई लोग, 1.5 होता है। एयर का कितना होता है, 1.003, 1.0003, याद रखना भाई ये। वाटर का कितना होता है, 1.33। ठीक है, 33। तो भाई इसको याद रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होता है, डायमंड का होता है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, बताओ भाई कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है। थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एडरलिन, या एस्ट्रोजन, बताओ भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं थायरॉक्सिन की, तो ये क्या कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट करता है शुगर लेवल को। एडरलिन क्या करता है, सडन एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है बॉडी को। सडन एक्शन के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है बॉडी को, याद रखना भाई लोग ये। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन है ये। ठीक है, प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है ये। ठीक है भाई लोग, तो इसका सही आंसर रहने वाला है एडरलिन। ठीक है, सडन एक्शन के लिए यानी फाइट के लिए बॉडी को कौन प्रिपेयर करता है, एडरलिन। थायरॉक्सिन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को। आपने देखा होगा कि शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो चले हम आगे, आ जाओ भाई आप आगे। नेक्स्ट आता है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर, बताओ भाई कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है ह्यूमन बैलेंस और पोस्चर को, कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है ब्रेन का। सेरिबेरम, सेरिबेलम, मेड्यूला, या हाइपोथैलेमस।
तो भाई बैलेंस बोला है ना, एल आता है ना, एल से याद रखना सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिबेलम रहने वाला है इसका आंसर। तो सेरिब्रम क्या करता है, ये करता है, ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग मेमोरी, ठीक है। थिंकिंग, जो आप सोचते हो, जो आपकी मेमोरी है, ठीक है। मेड्यूला किसके काम आता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ठीक है। मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है मेड्यूला, ठीक है। हाइपोथैलेमस किसके बाद आता है, ये बॉडी का टेम्परेचर, हंगर और थ्रिस्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हंगर और थ्रिस्ट। चले आगे, बताओ भाई इसका आंसर क्या रहने वाला है। द हाईएस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर, बताओ भाई इसका आंसर। तो भाई इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है हाईएस्ट पीक कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर की। तो भाई लोग जम्मू एंड कश्मीर की हाईएस्ट पीक रहने वाली है ऑप्शन नंबर ए नुनकुन, नंगा पर्वत, सालतोरो कांगरी या मचोई पीक। एक मिनट भाई लोग, पानी पी लेता हूँ जरा। भाई पानी वानी पीते रहा करो यार। चले आगे, हाईएस्ट पीक कौन सी रहने वाली है, नुनकुन, ठीक है। तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये बायो के 1 से 2 क्वेश्चन जो है, ये मैंने खुद से डाल दिए थे, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाकी सब तो है ही हमारे सिलेबस में, ठीक है। जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे ना 2 3, ये मैंने खुद से डाल दिए थे, ठीक है। तो ये मत समझना कि मैंने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिया, ये मैंने बस आपको खुद से डाल दिए थे 1 2 क्वेश्चंस, ठीक है। चले आगे, हाईएस्ट पीक कौन सी रहने वाली है जम्मू एंड कश्मीर की, नुनकुन। अब बताओ भाई, द फेमस टुलिप गार्डन इन श्रीनगर इज नेम्ड आफ्टर, बताओ भाई किसके नाम पे रख दिया फेमस टुलिप गार्डन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या शेख अब्दुल्ला। तो ये किसके नाम पे रखा था, इन द मेमोरियल ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है। चले आगे, अब बताओ भाई, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बताओ भाई कौन सा शेड्यूल डील करता है, 7th, 6th, 8th या 10th। तो टोटल हमारे कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। पहले कितने हुआ करते थे, 8। आज कितने पार्ट्स हैं, 25। पहले कितने हुआ करते थे, 22, याद रखना, ठीक है। तो कौन सा शेड्यूल डील करता है, 7th शेड्यूल डील करता है ना, बिकॉज इसमें हमें क्या पाई जाती है, 3 लिस्ट पाई जाती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। 6th में क्या पाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के एरियाज पाए जाते हैं। 8th में क्या पाया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। तो 10th में क्या पाया जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ पाया जाता है। याद रखना भाई लोग ये, ठीक है। एंटी डिफेक्शन वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएससी के भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा है ये। तो भाई लोग अगर आप एसएससी या किसी डिफेंस एग्जाम की भी टारगेट कर रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं उनके लिए भी पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो आपको वहां पे कैसे जुड़ना है मेरे साथ। आप बताओ भाई, सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन। सबसे पहले अगर लॉर्ड कर्जन की बात करें, इनको किसके लिए जाना जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम, इन्हीं के टाइम पे हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 2000 कब हुआ था, सॉरी 1905 में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस लिए जाना जाता है, परमानेंट सेटलमेंट के लिए, याद रखना। लॉर्ड हास्टिंग्स को किस लिए जाना जाता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। सॉरी, लॉर्ड हास्टिंग्स को किस लिए जाना जाता है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। लॉर्ड वेल्सले रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है जी।
चले आगे, यहां तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? 1 मिनट भाई। हाँ चलो चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट बता दो भाई, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? बताओ भाई किसके द्वारा फाउंड की गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक को किस लिए जानते हैं हम? स्वराज इज माई बर्थ राइट, इन्हीं के द्वारा कहा गया था। दादा भाई नरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एमजी रानाडे किसके इसलिए जानते हैं हम इनको? मेंटर थे ये गोखले के लिए, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अब नेक्स्ट बताओ भाई, द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, कितनी एज होनी चाहिए बताओ भाई? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 21 ईयर्स, 23 ईयर्स, 25 ईयर्स या 30 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी 25 ईयर्स, 25 साल तक रहनी चाहिए आपकी मिनिमम एज लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। 21 ईयर्स किसकी होती है मिनिमम एज फॉर लोकल बॉडी, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज वगैरह, ठीक है। 23 ईयर्स किसकी होती है? किसी की नहीं होती भाई, ठीक है। 30 ईयर्स किसकी होती है? राज्यसभा के लिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट की कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 25 ईयर्स, बिकॉज प्रेसिडेंट राज्यसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा लोकसभा से भी हो सकता है। तो राज्यसभा की मिनिमम है 25, तो सो प्रेसिडेंट कैन बी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज कितनी रह सकती है? 25, याद रखना भाई, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता हूँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? बताओ भाई। अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल या ब्लैक सॉइल? लेटराइट सॉइल की बात करूं तो ये किसके लिए अच्छी रहती है? टी, कॉफी और कैशू नट्स के लिए, याद रखना। टी, कॉफी और नट्स। रेड सॉइल सही रहती है मिलेट्स और टोबैको के लिए। अलुवियल सॉइल सही रहती है वीट, राइस एंड पल्सेस के लिए। इसका सही आंसर रहेगा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल। अब ये क्यों सही रहती है? बिकॉज ये जो वाटर की रिटेन कर लेती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसलिए ये मोस्ट सूटेबल मानी जाती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। आओ भाई नेक्स्ट बता दो भाई, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर वैली? चेनाब, रावी, झेलम या इंदस? इंदस कहाँ से फ्लो करती है? लद्दाख से, याद रखना। झेलम कहाँ से करती है भाई? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम, ठीक है। रावी की अगर हम बात करें, पंजाब और कुछ जम्मू के रीजन से फ्लो करती है, पंजाब प्लस जम्मू के कुछ रीजन। चेनाब सबसे बड़ी रिवर है ये, जे&के की, ठीक है। और कहाँ से फ्लो करती है? जम्मू से। चलें आगे, आओ भाई अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है एरिया वाइज? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है? बताओ भाई। सबसे बड़ी स्टेट है भाई ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। सेकंड नंबर पे आती है मध्य प्रदेश, ठीक है। फर्स्ट पे आती है राजस्थान, सेकंड पे आती है मध्य प्रदेश, थर्ड पे क्या आता है? महाराष्ट्र, फोर्थ पे आता है, फोर्थ पे फिर लास्ट आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेशन यहीं पे है, मोस्ट POPULOUS स्टेट, और फोर्थ पे आती है, ठीक है जी। तो फर्स्ट आएगी राजस्थान। चले आगे। अब बताओ भाई, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? बताओ भाई कौन सी गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो ये नहीं पाई जाती हैं, ये कोई ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाइड्रोजन नॉट अ सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस, नहीं। सही आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे जो एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? कमेंट सेक्शन में बताना, और कितना परसेंट पाई जाती है ये भी बताना भाई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो कि ट्रैप कर लेती है हीट को, ट्रैप द हीट।
इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब चले आगे। चलो अच्छा ये बता दो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या रहना? एम्पियर। वोल्ट किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओम किसका होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वॉट किसका होता है? पावर। ठीक है, चले आगे, आओ भाई। अब होता है, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बचे हैं और, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर ऑफ लोकसभा? बताओ भाई। प्रेसिडेंट की बात करूं, प्रेसिडेंट होता है एग्जीक्यूटिव हेड और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, वाइस प्रेसिडेंट। भाई याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन के हिसाब से, ठीक है जी। चले आगे। आर्टिकल 64 के अंडर आता है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 3, सॉरी 64, ठीक है जी। और क्या ये जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कर सकते हैं? नो, वाइस प्रेसिडेंट कांट प्रिसाइड जॉइंट सिटिंग, ठीक है। जॉइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड कर सकता है? स्पीकर कर सकता है लोकसभा का। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन, जो कि राज्यसभा का होता है, ठीक है। भाई मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जो हमने आज बायो के दो क्वेश्चन इंक्लूड किए थे वो आपका सिलेबस में नहीं है बायोलॉजी, तो मैंने खुद से इंक्लूड कर दिए थे दो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मत समझने लग जाना कि मैंने खुद से करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये भाई, फिर आता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? बताओ भाई, कितने स्टेट से करता है? 6, 7, 8, 9? ऑप्शन नंबर सी कौन सा करेक्ट है इसका? 8 स्टेट से करता है। कौन कौन सी है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हो गई भैया 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। मध्य प्रदेश एक ही है, ठीक है। इसको 2 बार कर लिया था हमने, हाँ ठीक है, 8 बन जाती है, ठीक है। तो भाई लोग थैंक यू सो मच, ये था तुम लोगों का 20 क्वेश्चंस का एक छोटा सा मॉक टेस्ट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्लास का फीडबैक जरूर देना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट मॉक आपको किस सब्जेक्ट पे करना है मुझे वो बता देना, ठीक है। तो भाई मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि जो मैंने जो दो क्वेश्चंस बायोलॉजी के क्वेश्चंस करवाए थे वो ऐसे हैं, ठीक है। तो उन पे फोकस मत करना, आई डोंट थिंक सो वो हमारे सिलेबस में है, ठीक है जी। नेक्स्ट मॉक किसका करना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल पे कैसे जुड़ना है? तो वाईटी चैनल की डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ आप मेरे साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो इन सब के बाद क्या आता है? एक प्यारी सी रिजल्ट की पीडीएफ में आप लोगों का आपका नाम आता है रोल नंबर के साथ, ठीक है, जो आपकी जिंदगी बदल के रख लेता है, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, बस भाई इसी दिन के लिए हमें पढ़ना है। तो कोई भी डाउट या कमेंट सेक्शन, कोई भी कुछ क्वेरी होगी, फीडबैक, तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना यहाँ, और मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ठीक है। तो करते हैं हम इस सेशन को एंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ध्यान रखो भाई लोग अपना।